हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे और इसमें डायरेक्ट एमसीक्यूज पे जाने से पहले मैं 2-3 पेज थोड़ा सा डिटेलिंग बताऊंगी कि इसका मतलब क्या है। कि ये स्पेलिंग गलत लिखी गई, ये आएगा पब्लिक, कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि क्या है इसमें सिर्फ हमें स्मार्टली समझने की जरूरत है। इसमें बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम थोड़ा सा टॉपिक समझेंगे और किसी को डायरेक्ट एमसीक्यूज पे जाना है तो वीडियो आगे करके वो एमसीक्यूज भी कर सकता है। ओके, आज देखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दैट इज पीआईएल। ये कहाँ कब इंट्रोड्यूस हुआ? अर्ली 1980s में। और एग्जैक्ट कौन सा ईयर था हम पढ़ेंगे अपने एमसीक्यू में। तो मैंने बोला अर्ली 1980s में इंट्रोड्यूस हुआ। ये ध्यान से सुनना क्योंकि इसी में से एमसीक्यूज बनेंगे। ओके, अब देखो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि पीआईएल जो है उसका मेन पाइनियर कौन है। हम पढ़ते हैं जस्टिस पीएन भगवती जी। ठीक है, बट हमारे ऑप्शन में अगर वी आर कृष्णा अय्यर जस्टिस भी हुए हमें मार्क करना होगा, बिकॉज ये दोनों ही जो है पाइनियर्स माने जाते हैं पीआईएल के। बट हमारे ऑप्शंस में ज्यादातर क्या आता है? पीएन भगवती जी। ठीक है, पीआईएल को हम और किस नाम से जानते हैं? सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन से, एंड क्लास एक्शन लिटिगेशन, इन तीनों नामों से जाना जाता है। ओके, पीआईएल का मतलब क्या है? देखो पब्लिक, पीआईएल की फुल फॉर्म पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। वो लिटिगेशन, वो याचिका हम जिसको कह सकते हैं जो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए फाइल करी जाती है। ठीक है, तो ये इन इंडिया वॉज फैसिलिटेटेड बाय द रिलैक्सेशन ऑफ द ट्रेडिशनल रूल ऑफ लोकस स्टैंडाई। इन्होंने बोला है लोकस स्टैंडाई के रूल से लागू नहीं है। इन्होंने बोला जो ये ट्रेडिशनल रूल है ना लोकस स्टैंडाई, उसका रिलैक्सेशन पार्ट है, एक तरह से एक्सेप्शन है हमारा पीआईएल। अब लोकस स्टैंडाई क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल सिर्फ वो पर्सन जिसके राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, वॉयलेट हुए हैं, अलोन कैन मूव द कोर्ट फॉर द रेमेडीज। क्या होता है लोकस स्टैंडाई? मतलब जिसका राइट वायलेट हुआ है जाओ भाई कोर्ट में और जाके केस करो या जाके सूट करो, कुछ भी करो। जबकि पीआईएल क्या है? इसका एक्सेप्शन है। तो क्वेश्चन क्या बना? क्या एक्सेप्शन है लोकस स्टैंडाई? पीआईएल का एक्सेप्शन क्या है? वो है आंसर लोकस स्टैंडाई। तो ये एक्सेप्शन है पीआईएल इस ट्रेडिशनल रूल का। अंडर द पीआईएल क्या होता है? कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन या सोशल ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट जा सकती है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स किसी भी पर्सन के या ग्रुप ऑफ पर्सन। मैंने क्या बोला? अगर मिस्टर एक्स का कोई राइट वायलेट हुआ है, किस वजह से हुआ है, चाहे वो कोई भी रीजन हो, बट ये क्या है? कोर्ट नहीं जा पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा? क्योंकि उसकी पॉवर्टी के चलते, इग्नोरेंस के चलते, या सोशली या इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज पोजीशन की वजह से। तो इसके लिए मिस्टर एक्स के लिए मिस्टर वाई जा सकता है, और ये क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में फॉल करता है। ये themselves unable to approach the court for the remedies, क्योंकि एक्स अप्रोच नहीं कर पा रहा कोर्ट को, तो कौन जा सकता है? कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन। 10 पीआईएल में कोई भी मेंबर पब्लिक का जिसके पास सफिशिएंट इंटरेस्ट है वो कोर्ट में जा सकता है फॉर एनफोर्सिंग द राइट्स ऑफ अदर पर्सन एंड रिड्रेसल ऑफ कॉमन ग्रीवियंस। इसका मतलब मिस्टर एक्स के राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए, अदर पर्सन कौन? मिस्टर एक्स के राइट को एनफोर्स करवाने के लिए वाई का सफिशिएंट इंटरेस्ट है उसमें कि हाँ भाई इसको तो प्रॉब्लम हुई है मिस्टर एक्स को, उसको क्या है? कोई ग्रीवियंस अकर हुआ है, तो मैं जा रहा हूं और मैं इसके बिहाफ पे फाइल करूंगा। ठीक है, अगले पे आओ। स्कोप क्या है पीआईएल का? 1988 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बताई थी जो फॉलो करनी चाहिए हमें कोई भी ऐसी पिटीशन रिसीव करने के लिए कोर्ट के द्वारा। वो पिटीशन कौन सी? जो पीआईएल होएगी। अब अकॉर्डिंग टू देम, इन पिटीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? लेटर्स या पिटीशन फॉलोइंग अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। हम सिर्फ इन्हीं को पीआईएल बोलेंगे। इसमें मैंने 2 ही एग्जांपल बताए। तो पहली बात तो इसमें ये लगा लो, अगर कोई भी चीज पब्लिक के इंटरेस्ट में होएगी उसके लिए तुम पीआईएल फाइल कर सकते हो, एंटरटेन कर सकते हो। 2 एग्जांपल्स मैंने कौन से बताए? अगर सपोज कोई भी पिटीशन लगा सकता है जेल से, किसके रिगार्डिंग? वो कंप्लेन करना चाह रहा है कि मेरे साथ हैरेसमेंट हो रहा है, मेरे को अब यहाँ पे क्या है? फॉर प्री मैच्योर रिलीज। देखो यहाँ पे कौन जाएगा? यहाँ पे ऑब्वियसली जो एक्यूज्ड है वो तो जाएगा ही नहीं, यहाँ पे विक्टिम जाएगा। विक्टिम कहेगा जी 20 साल की सजा थी, तुम इसको 5 साल में छोड़ रहे हो। प्री मेच्योर रिलीज, यहाँ पे भी पीआईएल फाइल करी जा सकती है। एंड सीकिंग रिलीज आफ्टर हैविंग कंप्लीटेड 14 इयर्स, 14 साल जेल में हो चुके हैं उसके बावजूद तुम उसको एक्सटेंडेड पीरियड के लिए रखे जा रहे हो। डेथ हो गई जेल में, या पिटीशन पुलिस के अगेंस्ट में कि वो केस रजिस्टर नहीं कर रही है, पुलिस हरासमेंट कर रही है, डेथ हो गई पुलिस कस्टडी में, तो मतलब कोई भी ग्रीवियंस के लिए तुम पीआईएल फाइल कर सकते हो।
पिटिशंस पर्टेनिंग टू इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ऐसा नहीं है कि हाँ जो पुलिस वाले केसेस हैं, कस्टडी में डेथ हो गई उन्हीं के रिगार्डिंग, नहीं, जो इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग है उसमें भी जा सकते हो। कोई भी डिस्टर्बेंस है इकोलॉजिकल बैलेंस में, ड्रग्स, फूड अडल्ट्रेशन या कोई भी मैटर, पहले बोल दिया इन्होंने अदर मैटर्स पब्लिक इंपॉर्टेंस। देखो पब्लिक इंपॉर्टेंस वर्ड लगते इसमें बहुत कुछ इंक्लूड हो जाता है। हम क्या चीजें पीआईएल में एंटरटेन नहीं कर सकते, विल नॉट बी एंटरटेन। भाई लैंडलॉर्ड और टेनेंट का मैटर है, अरे भाई तुम्हारा पर्सनल मैटर है, तुम यहाँ पे एज अ पीआईएल कैसे लेकर आ रहे हो? जाओ जाके इसके लिए सिविल सूट फाइल करो। तुम ऐसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट का मैटर कैसे पीआईएल के थ्रू फाइल कर रहे हो? एडमिशन टू मेडिकल एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन चाहिए, भाई लाखों बच्चों पेपर देते हैं, ऐसे थोड़ी ना हर कोई अब पीआईएल फाइल करता रहेगा, नहीं इसका अलग सूट चलेगा अगर तुम्हें कोई ग्रीवेंस आया है तो। ऐसे ही पिटीशन फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ केसेस पेंडिंग इन हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, पिटीशन किस लिए फाइल कर रहे हैं कि हाँ हमारा ना ये केस पेंडिंग है, प्लीज इसको ना जल्दी सुन लो, अरे ये कोई पीआईएल एंटरटेन नहीं की जाती कोर्ट्स में, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चंस पे, ये थोड़ा सा सिर्फ इंट्रो था, इसका बेसिक था। पहला क्वेश्चन है इसका, पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है? देखो ये मैंने क्वेश्चन जान करके डाला क्योंकि हमें बहुतों को पता ही नहीं होता कि इसका फुल फॉर्म है क्या, वो तो मैं अभी इतनी देर से बोल रही हूँ तो पता लग गया होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ओके। अब ये जो कंसेप्ट है पीआईएल का, कैन बी सेड टू बी इन कोहेरेंस विद विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो हमें इसके बारे में नहीं पता कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, मैंने बोला कि पीआईएल जो है किसके किसकी वजह से, इनमें से किसकी वजह से आया है। देखो अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया कि ऑनरेबल जस्टिस की वजह से इंट्रोड्यूस हुआ था ये कंसेप्ट, इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है, जब सपोज गवर्नमेंट को कोई लॉ वगैरह लाना चाहिए बट क्या होता है कभी कभी हमारी जब जुडिशरी उसमें थोड़ा इंटरफेयर कर देती है, उस चीज को हम जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। मतलब कि जो काम लॉज के थ्रू होना चाहिए वो हमारी जुडिशरी के द्वारा किया जा रहा है, तो पीआईएल भी तो ये हुआ, हमारे जस्टिस के द्वारा ही तो इसको लाया गया कंसेप्ट को, इस वजह से हमने इसको बोला जुडिशियल एक्टिविज्म, ओके। अगले पे आ जाओ, किसने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट, मैंने अभी पूछा था जस्टिस पीएन भगवती जी, क्योंकि ऑप्शन में हमारे यही है, ओके। विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन प्रोवाइड्स फॉर पीआईएल, कौन सा प्रोविजन है? देखो पर्टिकुलरली पीआईएल का इनमें से कोई भी स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है, इसका मतलब आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। क्यों? 32 बात करता है रिट जो हम सुप्रीम कोर्ट के पास फाइल करते हैं, 226 बात करता है वो वाली रिट जो हम हाई कोर्ट के पास फाइल करते हैं, और 227 में तो बात करी गई है किस चीज की, पावर ऑफ सुप्रीडेंडेंस ऑफ कोर्ट्स, ठीक है, उसकी बात की गई हुई है। तो इस क्वेश्चन में हम पीआईएल जो है सर्च करने नहीं बैठ जाएंगे, देखने नहीं बैठ जाएंगे, इसलिए मैंने बोला थोड़ा कंसेप्ट समझो इसका। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एम्स टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव रेमेडी, किसके लिए इफेक्टिव रेमेडी है? पुअर के लिए, वीक के लिए, इलिटरेट के लिए, ऑल ऑफ द अबव। आंसर क्या हो गया? ऑल ऑफ द अबव। अगर सपोज हम इसमें कंफ्यूज हो गए कि ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, बट हमें ये पता है कि ये दोनों तो है, तो ऑब्वियस है आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव, ओके। अगले पे आ जाओ, राइट टू फ्री लीगल एड। अब राइट टू फ्री लीगल एड हमारा कहाँ इंक्लूडेड है? आर्टिकल 21 में, ठीक है। अब देखो अगर मानो ये ऑप्शन ना हुआ तो हमारे पास ऑप्शन में क्या आएगा? आर्टिकल 39A। क्यों? ये भी तो बात करता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की, और ये जो आर्टिकल 39A है ये हमारा आया था 42nd अमेंडमेंट से, ये हम जब कॉन्स्टिट्यूशन के एमसीक्यूज करेंगे उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अगले पे आ जाओ, अगला मैंने बोला ओनली अ पर्सन एग्रीव्ड कैन ब्रिंग एक्शन इन कोर्ट फॉर द रिलीफ इज नोन एज। हमने बोला सिर्फ जो पर्सन एग्रीव्ड है सिर्फ वही एक्शन ला सकता है कोर्ट में अपने रिलीफ के लिए, क्या हो गया आंसर? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। गलत, मैं यही देख रही थी कि सारे यही सोचेंगे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया ओनली पर्सन एग्रीव्ड। अगर सिर्फ मैं एग्रीव्ड हूं तो मैं एक्शन ला सकती हूँ, इसका मतलब लोकस स्टैंडाई जो हमने बिल्कुल फर्स्ट लाइन पढ़ी इस वाली वीडियो के, तो ये लोकस स्टैंडाई है। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन तो इसका एक्सेप्शन हो गया, क्यों? यहाँ पे कोई भी पर्सन जिसका भी सफिशिएंट इंटरेस्ट है वो यहाँ पे पीआईएल ला सकता है, बट यहाँ सिर्फ पर्सन एग्रीव्ड की बात करी है, ओके। अगले पे आ जाओ, इन इंडिया द सीड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर सोन इन, हमने ऊपर पढ़ा था इन अर्ली 1980s, तो हमारा आंसर क्या हुआ यहाँ पे? 1976, ठीक है। अगले पे आ जाओ,
डीमेरिट्स क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के? डीमेरिट्स मतलब कि नेगेटिव क्या है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का? मिस यूज फॉर प्राइवेट मोटिव या पॉलिटिकल एंड्स। देखो ये चलता है, हम पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे अपने प्राइवेट सूट फाइल करने लग जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। रिजल्ट इन द ट्रिमेंडस इंक्रीज इन द लिटिगेशन, जब कोई मेलाफाइड इंटेंशन मतलब बैड इंटेंशन से अगर केस फाइल करता रहेगा तो ऑब्वियस है पूरा केसेस का पाइलअप होता रहेगा कोर्ट्स में, ठीक है, लिटिगेशंस का। डेवलप अनसर्टेनिटी एज टू द एडमिशन ऑफ द पिटिशन फॉर हियरिंग, उससे क्या होता है जब तुम हियरिंग के लिए पिटिशन डाल तो रहे हो वो अनसर्टेनिटी में रिजल्ट कर जाता है कभी कभी। तो देखा जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के डीमेरिट्स में तीनों ही इंक्लूड हो रहे हैं। ओके, पीआईएल कौन फाइल कर सकता है? ओनली एग्रीव्ड पार्टी? नो, कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन। पब्लिक इंटरेस्ट इसका फुल फॉर्म है पब्लिक, तो पब्लिक तो वर्ड आना ही चाहिए, तो कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जो है कर सकता है। ओके, अगर मानो ये यहाँ पे ये ना होता और यहाँ पे होता सोशल ऑर्गेनाइजेशन। अब पढ़ते हैं ऑप्शन। ओनली एग्रीव्ड पार्टी, ओनली गवर्नमेंट ऑफिशियल, ओनली पॉलिटिशियंस। पहली बात तो तुम्हें देखो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओ भाई, ओनली 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 तुम यूज करे जा रहे हो और लिटिगेशन तुम्हारी पब्लिक वाली है, तो इसका मतलब एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑप्शन होगा। ओके, अगले पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीआईएल जो इन्वायरमेंटल इश्यूज पे है? बहुत केसेस हैं जो इन्वायरमेंटल इश्यूज पे हैं और वो किसके रिगार्ड में है? एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ओके, विशाखा गाइडलाइंस केस इज एन एग्जांपल ऑफ पीआईएल एड्रेसिंग विच इशू? जो विशाखा गाइडलाइंस इशू की गई है वो पीआईएल जो हमारा एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, कौन सा है इनमें से बताओ? सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, और इस पे हमारा एक एक्ट भी बना था किसकी वजह से? विशाखा गाइडलाइंस के बाद। गाइडलाइंस कब की है? ये 1997 की। ओके, नेक्स्ट, विच बॉडी हैज द अथॉरिटी टू एंटरटेन पीआईएल इन इंडिया? ये लास्ट क्वेश्चन है। हमने बोला कौन सी अथॉरिटी पास, कौन सी बॉडी पास, सॉरी, विच बॉडी हैज द अथॉरिटी, कौन सी बॉडी के पास अथॉरिटी है पीआईएल एंटरटेन करने की? हमारे कोर्ट्स के पास, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। अगर हमें ये सुप्रीम और हाई भी नहीं लिखा होता तो हमारे कोर्ट्स के पास पावर एंटरटेन करने की, क्योंकि जो पर्सन एग्रीव्ड है वो तो नहीं जा रहा, फिर कौन जा रहा है? जिसका सफिशिएंट इंटरेस्ट है, तो वो कहाँ जा रहा है? हमारी कोर्ट्स के पास। ओके, ये हमारी छोटी सी ही वीडियो थी, इसमें मैंने प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए थे मैंने उनको भी थोड़ा बहुत इंक्लूड करने की कोशिश किया है। तो आई होप आप लोगों को सबको समझ आ गया होगा। तो हम अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।